दोस्तों, वंदे मातरम। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस 2024 में महागठबंधन के बारे में, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था। जो मैंने 17 जनवरी 2023 को शनिदेव जी कुंभ राशि में ट्रांजिट हुई थी, तब मैंने बताया था कि एक बहुत बड़ा गठबंधन बनेगा सत्ता पक्ष को हराने के लिए। तो इसमें क्वेश्चंस भी उठते हैं कि क्या 2024 में मोदी जी क्या प्रधानमंत्री बने रहेंगे? क्या जो सत्ता पक्ष है अभी बीजेपी का, वो फिर से वापस आएगा? ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनकर आ रहे हैं, क्योंकि कारण भी है। अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा, जो कर्नाटक में अभी इलेक्शंस हुए थे, जो कि मैंने बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि कर्नाटक में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। और एक बेहतरीन वोट परसेंटेज भी रहा है कांग्रेस का कर्नाटक में 2023 के जो अभी इलेक्शंस हुए। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं मेरे, उनके लिए उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइकन बटन में भी वो वीडियोस दिए हुए हैं। सो क्वेश्चन ये भी आता है कि कांग्रेस कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ आ चुकी है, हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस वापस आ चुकी है, और 2023 लास्ट क्वार्टर में कुछ राज्यों में और इलेक्शंस होने वाले हैं। तो क्या कांग्रेस कुछ और राज्यों में भी सत्ता में वापस आ सकेगी? अगर आएगी तो डेफिनेटली कांग्रेस कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि कांग्रेस कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से आएगी। बेशक उस समय मीडिया में जो सर्वे चल रहा था उसमें यही बताया गया था कि बीजेपी ही कर्नाटक में सरकार बनाएगी, लेकिन दोस्तों, हम ज्योतिषी हैं और हमें अपने ज्योतिषीय विश्लेषण के साथ चलना चाहिए जब तक कि हमारे पास डाटा उपलब्ध हो। तो हमने कांग्रेस के बारे में प्रेडिक्ट किया, जो कि जीत कर भी आई। और अब इसके साथ ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कांग्रेस को जिस तरह से बहुत सारी पार्टियां अप्रोच करना शुरू कर दी हैं, भारत की छोटी छोटी बड़ी बड़ी पार्टियां, जिनके कुछ राज्यों में पूर्ण तरीके से जिन्होंने सत्ता संभाली हुई है, तो क्या ये बड़ा गठबंधन 2024 में कांग्रेस प्लस महागठबंधन को जगह देगा? क्या ये जीत पाएंगे? क्या 2024 में बीजेपी का जो 10 वर्ष का शासन है वो ख़त्म हो जाएगा? नरेंद्र मोदी जी की कुंडली से ही विश्लेषण करेंगे आज हम। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मोदी जी की कुंडली में मंगल और चंद्रमा लगन में। मोदी जी की जितनी ज़्यादा आलोचना होती है, उनके जो अगेंस्ट जितने ज़्यादा बोलते हैं उनके विरोधी, मोदी जी उतने ही ज़्यादा निखर कर आते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में शत्रुहंता योग बना हुआ है। और वो किस तरह का, अब हम फिर से विश्लेषण करेंगे। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि 2019 के जब इलेक्शन भी हुए थे, तो बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों का, आपको मालूम है, आप उनके चुटकुले भी देखते हैं बहुत बार, मोदी जी के बारे में बहुत कुछ कहा था। और आलोचना भी इस तरह से कि शब्दों की एक मर्यादा होती है, और कुछ पदों के लिए स्पेशली, हमारे प्रधानमंत्री हो चाहे देश के, या राष्ट्रपति या न्यायाधीश, जब इन पदों के बारे में, जब इन ऐसे व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहा जाता है, तो शब्दों का एक सही प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो अपशब्द कहे गए थे वो अस्वीकार्य नहीं है, वो असहनीय भी है। अब देखिए, मोदी जी की अगले वर्ष मंगल महादशा में शनि का अंतर होगा, और शनि में गुरु का प्रत्यंतर चल रहा होगा जब 2024 के इलेक्शंस होंगे। महागठबंधन बनने वाला है, और अभी शनिदेव जी वक्री होंगे 16 जून को। आज 14 जून शाम के 6:30 बजे हैं। वीडियो आपको 17 जून को मिलेगा, 15 जून को। तो मोदी जी के प्लैनेट्स,
शनि वक्री ये बताता है कि इमीडिएटली शनि वक्री होने के साथ साथ ही महागठबंधन भी बनना शुरू हो जाएगा। मोदी जी की कुंडली में मंगल का लगन पर बैठना, मंगल को सेनापति प्लैनेट कहा जाता है, और मंगल अगर अपनी ही राशि के लगन पर बैठ जाएं, और तृतीयेश जिसे प्राक्रमेश भी कहा जाता है, और प्राक्रमेश का लगन पर बैठना और भाग्येश चंद्रमा के साथ लगन पर स्थापित होना, इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी होता है। अगर वो सेनापति होगा तो वो बहुत ही पराक्रमी योद्धा भी होगा। लेकिन चंद्रमा के साथ कनेक्शन बनना और चौथे और 10वें घर में गुरु शनि शुक्र का योग बनना, जो कि राजनीति में सफलता देता है, तो एक सेनापति का भी वहाँ पर रोल दिखाई देता है। आपने नोट किया होगा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम भारतीयों के लिए भी फ़ख्र की बात है कि आज एक ग्लोबल लीडर के नाम से जाने जाते हैं। जब भी देश और दुनिया में टॉप 10 पॉलिटिशियंस की बात और नेताओं की बात होती है तो मोदी जी का आज भी पहला स्थान है। सो दोस्तों, फ़ख्र होना चाहिए हम भारतीयों को इसके बारे में। अब बात आती है कि ये मंगल क्या करेंगे। मंगल षष्ठेश भी तो है, छठा घर शत्रुओं का, और छठे घर में सर्वाष्टक में 30 पॉइंट, एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर बना हुआ है। और अगर हम भिनाष्टक भी देखते हैं मेष राशि का, तो मेष राशि का भिनाष्टक जिसमें 3 पॉइंट, ठीक है इसमें पॉइंट कम है, लेकिन फिर भी सर्वाष्टक में 30 पॉइंट होने का अर्थ है जो भी चंद्रमा के साथ कनेक्शन, क्योंकि 30 पॉइंट 9th हाउस में भी हैं, लगन में चले जाना, शत्रु हंता योग। जो भी इनके बारे में कोई आलोचना करेगा, भला बुरा कहेगा, उस इंसान को मुँह खानी पड़ेगी। वो अपना नुकसान स्वयं ही अपना नुकसान करेगा। इसके साथ अगर हम शनि देव जी के बारे में विचार करें, शनि देव जी जो कि 10वें घर में चले गए हैं, उस समय मंगल में शनि का अंतर होगा। शनि जो कि चतुर्थेश जनता स्थान के मालिक हैं, गुरु के साथ चौथे घर में संबंध बना हुआ है, चौथे घर में जनता स्थान में दृष्टि भी बनी हुई है, एंड इसके साथ शनि देव जी की 10वीं दृष्टि जनता का सुख 7वां घर वहाँ पर भी है कि जनता की सपोर्ट और जनता का सुख भी वहाँ पर बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा है। साथ में शनि तृतीयेश भी हैं, पराक्रमेश भी हैं। मंगल के बारे में जब मैंने पहले कहा था कि मंगल पराक्रमेश, मंगल तीसरे घर के कारक हैं। मुझे मालूम है अभी यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, मैंने जानबूझ के भी कहा था कि कुछ कमेंट्स भी आते हैं कई लोगों के, अभी तक आ भी चुके होंगे। अब बाद में जब ये लाइन सुनेंगे तब कहेंगे कि जी हाँ, इसका मतलब ये बनता था। तो मंगल तीसरे घर के कारक है, तो कारकेश कहना चाहता था मैं पहले वहाँ पर। सो यहाँ पर तृतीय शनि जो कि पराक्रमेश भी कहा जाएगा इन्हें, और शनि का गुरु के साथ 10वें घर में संबंध जो कि डेफिनेटली राज सत्ता का सुख देता है। और देवगुरु बृहस्पति का प्रत्यंतर उस समय में, इलेक्शंस के समय में, पंचमेश एक बड़ी पदवी मिलना। आप नोट कीजिए, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में आए हैं, और वो भी सत्ता में तब आए थे जब उन्होंने कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ा था, तब से वो कोई भी इलेक्शन नहीं हारे हैं, और उनके अंडर जो भी इलेक्शन होते जा रहे हैं मैक्सिमम सक्सेस मिलती जा रही है। गुरु का प्रत्यंतर, गुरु की राशि में राहु जब भी किसी राशि में बैठे और पंचम घर में जब बैठते हैं तो सत्ता की प्राप्ति देते हैं, एक मैजिकल प्रभाव डालते हैं, एक्सपेंशन करते चले जाते हैं सभी चीज़ों का। और राहु की 9वीं दृष्टि भी तो है यहाँ पर लगन पर, और गुरु यहाँ पर स्वयं जनता स्थान में बैठे हैं, और जनता की सपोर्ट लगातार मिलेगी।
बेशक अभी हो सकता है इन दिनों में वोट बैंक डाउन हो जाए, आगे इलेक्शंस आने वाले हैं कुछ राज्यों में, उसके बारे में भी मैं विश्लेषण दूंगा आप लोगों को कि किन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, किन में बीजेपी की बनेगी। जैसे इस कर्नाटक इलेक्शन में मैंने कहा था कि कांग्रेस की बनेगी, जो कि बनी भी, बाकी देखते हैं बाकी राज्य क्या कहते हैं। सो दोस्तों, कुल मिलाकर ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ये कहते हैं कि अगर कोई महागठबंधन भी बन जाए, जो कि अभी तक महागठबंधन की कोई कुंडली नहीं आई है हमारे पास, तो भी मोदी जी 2024 में सत्ता में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कितनी सीट्स कितनी लेकर आएंगे? क्या 2019 में जिस तरह से उनका विरोध किया था ऑपोजिशन के दिग्गज नेताओं ने, जो अपशब्द कहे थे, जितने ज़्यादा कहे थे उतनी ही ज़्यादा सपोर्ट की थी जनता ने, तो डेफिनेटली 2014 के मुकाबले में 2019 में वोट बैंक भी बढ़ा था, सीट्स में भी बढ़त मिली थी। तो क्या 2024 के इलेक्शन में भी सीट्स बढ़ेंगी या कम होंगी? ये जब तक महागठबंधन नहीं बनता है, महागठबंधन की कुंडली हमारे सामने नहीं आती है, तब तक ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, गठबंधन का वेट करते हैं, गठबंधन बनने देते हैं एक बार, और जैसे ही गठबंधन बनेगा उसके प्लानिटरी कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं उसके ऊपर हम एक डिटेल में भी वीडियो आप लोगों को देंगे। और अब क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि ये जो नई संसद बनी है अभी, और चोल राज्य के बारे में भी, पुरानी जो अभी डेफिनेशंस बहुत कुछ अभी आगे उसके बारे में मुझे कहना है, शिंदोल के बारे में भी। तो ये एक कुंडली की तरह भी इसे देखा जाएगा, नई कुंडली की तरह। जैसे भारत की एक कुंडली बनी हुई है 1947 की, उसी तरह से इस कुंडली के बारे में भी एक विश्लेषण होगा। मुझे कुछ समय और दीजिए। मैंने जैसे कई वीडियोस में कहा है कि मेरे कुछ बिजनेसेस हैं, आई एम ए बिजनेसमैन, तो कुछ व्यस्त हूँ ज़्यादा ही मैं अपने कामों को लेकर, आजकल वक्त नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे ही वक्त मिलेगा मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो दूंगा कि ये जो नई संसद है ये भारत के लिए क्या इंडिकेट करती है, और ये जो मुहूर्त था उस समय का, जिसे एक तरह से हम कुंडली के माध्यम से भी विश्लेषण करेंगे, तो क्या इशारा करता है, क्या कुछ नया होगा, ग्रोथ होगी, या कुछ परेशानियां भारत के लिए होंगी। ये डिटेल एनालिसिस मैं करके भी दूंगा आप लोगों को। और इसके साथ शनिदेव जी अभी वक्री होने वाले हैं 16 जून को, और इसके बारे में डिटेल वीडियो, कॉन्क्रीट एक वीडियो दिया हुआ है ऑलमोस्ट 10-12 दिन पहले, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर हमारे, तो जिसमें इंडिकेशन दिए हुए हैं कि क्या होने वाला है भारत और विश्व में। लेकिन ये शनि वक्री भारत के लिए क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा। और क्योंकि ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि भयंकर भूकंपों की श्रृंखला भी शुरू होगी 16 जून 2023 के बाद, कहाँ कहाँ होगी, कितनी होगी, इसके ऊपर मैं डिटेल में विश्लेषण दूंगा। और कुछ नए मोर्चे भी युद्धों के ओपन होंगे, उसके बारे में भी डिटेल में बताया जाएगा। और आप लोगों के कुछ और भी क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। इसके साथ आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।